भाई आज शुरू करने वाले हैं लाभ और हानि। किसी भी एग्जाम के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए क्रय मूल्य। लाभ और हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। और तीसरा इसको बोलते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य। इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम 500 रुपया में खरीदें। कितने में खरीदे? 500 में। ये 500 मेरा क्या हो गया? सीपी। और उसे बेच दिए 600 रुपया में से बेच दिए। 600 रुपया में बेच दिए। तो ये क्या हुआ? ये एसपी हुआ। अब देखिए अगर लाभ और हानि निकालना होगा हमें क्या करना होगा? यहाँ पे लाभ बराबर हम लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है? सेलिंग प्राइस 600। सी पी कितना है? 500। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का? 100 रुपये का लाभ हुआ। अगर इसे बोलेगा कि प्रतिशत में निकालिए तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रतिशत 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 बराबर होता है लाभ। लाभ को ऊपर लिखेंगे, सीपी को नीचे लिखेंगे। किस पे हमेशा प्रतिशत निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 है। अब गुना 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 100 कट गया 20 बार में, अर्थात 20% का लाभ हुआ। प्रतिशत में 20% का लाभ हुआ और ये सैंपल में 100 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लाभ और हानि किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे सीपी या क्रय मूल्य कहते हैं, और उसे बेचते हैं तो उसको एसपी या विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसी को लाभ और हानि कहते हैं। तो चलिए सीधा डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। आइए सवाल को समझते हैं। सवाल कर रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500, अर्थात सीपी। सीपी कितना है? 500। अब क्या कर रहे हैं? आगे पढ़िए। इसे 600 रुपया में बेचा जाता है, अर्थात ये क्या हो गया? एसपी। ये क्या हो गया? एसपी। तो एसपी कितना हो गया हमारा? 600। अब क्या कर रहे हैं? आगे पढ़िए। बेचा जाता है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब बोल रहे हो दुकानदार को लाभ हुआ या हानि, वो ज्ञात कीजिए। तो इसको लाभ बराबर क्या निकालेंगे? लिखेंगे लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी। लाभ बराबर क्या लिखेंगे? एस पी माइनस सी पी। तो यानी कि ऐसे हमको दिख रहा है कि 100 रुपया का लाभ हुआ है, वह है ना। 500 में किसी वस्तु को खरीदा तो और 600 रुपया में बेचा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखें लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी। यानी कि लाभ जब भी निकलता है तो सेलिंग प्राइस में घटाया जाता है कॉस्ट प्राइस को, यानी कि एसपी में घटाया जाता है सीपी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में घटाया जाता है क्रय मूल्य को। तो जब एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी कितना दिया हुआ है? 600 माइनस सीपी कितना दिया हुआ है? 500। तो कितने का लाभ हुआ? 100 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ।
100 रुपया का प्रॉफिट अर्थात लाभ हुआ। तो आपका उत्तर यही हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, लाभ और हानि ज्ञात करना बोल रहे हैं। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका 100 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है। देखिए, लाभ और हानि का हम टाइप 1 बेसिक से हम सीख रहे हैं, 0 लेवल से सीख रहे हैं। तो आइए दूसरा सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है, एक आदमी एक खिलौना को 25 रुपया में खरीदता है। क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, सीपी। 25 रुपये में क्या करता है, खरीदता है। आगे पढ़िए। और इसे 30 रुपया में बेच देता है। और इसे 30 रुपया में बेच देता है। विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, एसपी। 30 रुपया में बेच देते हैं। अब क्या करा, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब की बात बोल रहा है प्रतिशत में निकालने के लिए। तो देखिए, यहां पे लिखेंगे लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। लाभ कितना हुआ है 30, एसपी कितना है 30, माइनस सीपी कितना है 25। तो लाभ बराबर कितना हो गया 5। लाभ बराबर कितना हुआ 5 रुपया का। अब कह रहा है प्रतिशत में निकालने के लिए। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत बराबर 5। और प्रतिशत जो है हमेशा अगर सवाल में कुछ नहीं बोल रहा है तो सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है 25 और गुना 100। तो 25 चौके 100, 4 बार में। तो 5 चौके 20, अर्थात 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। समझ गए। लाभ बराबर 5 रुपया हुआ। 5 रुपये को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 5 प्रतिशत में बदलने के लिए अगर सवाल में कुछ नहीं बोल रहा है तो हमेशा जो है सीपी पे परसेंटेज निकलता है। तो 5/25 लिखें, सीपी हमारा 25 है, गुना 100 किए। तो 25 से 4 बाद में कट गया, 4 पंचे 20, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हुए भी। तो आइए, पहले कह रहा है एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर को खरीदा। सीपी कितना हो गया 1200। अब बोल रहा है उसमें 200 रुपया की मरम्मत खर्च किए। 200 रुपया खर्च किया। तो सीपी बन गया कितना 1400। अब बोल रहा है 1680 रुपया में बेचे हैं। एसपी कितना हो गया 1680। अब बोल रहा है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1680 और सीपी कितना है 1400। तो यहां से क्या निकला 280 रुपया का लाभ निकला। क्या निकला, लाभ। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 280 रुपये को हम ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है 1400। 1400 नीचे लिखेंगे और 100 से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूनी 28।
2 बार में 28 गया, 1 0 ये हो गया, अर्थात 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 20% का। प्रतिशत में पूछेगा तो 20% का लाभ हुआ, और ऐसे बोलेगा कि कितने का लाभ हुआ तो 280 रुपये का लाभ हुआ।